ओम शांति। आज हम 15 दिसंबर 2002 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व समानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा सम्मान है इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है। इसीलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि सम्मान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे तो ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताइए क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे, बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता, या 63 जन्म पुरुषार्थ किया, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचुरल और नेचर रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना, मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं। और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ यह रूरिहान करती है, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रूरिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देहभान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देहभान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी है। वह इस मोटे रूप से परे है।
लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप है। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार है। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में भी निर्माणता लाएगा, कर्मों में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो, तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो। टीचर्स से देखो कितनी टीचर्स है। एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज़ फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं। लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, ऑथोरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे। किया है? चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो। तैयार किया है? हाथ उठाओ जिसने इसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज़ निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देविया हो, साक्षात्कार कराएंगे। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाए शिव शक्तियाँ आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है।
रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी। तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी है। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? तो कहा दिल्ली से। तो बाबा बोले मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से भी बजेगा, तभी कम कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज़्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते हैं मधुबन में, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते हैं और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर्स से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, माताओं से, माताएं तो बहुत है। अभी माताएं वह कपड़े का झंडा नहीं उठाओ। कपड़े का झंडा उठाकर कहते हो ना, भगवान आ गया, जागो जागो। लेकिन अभी सच्चा आवाज़ निकालो, सबके दिल से आवाज़ निकलवाओ, सच्ची शिवरात्रि मनाओ। सुना माताओं ने, दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। झंडा लहराना आता है ना, होशियार है। माताएं कम नहीं है, बस अभी जागो। अपने बच्चे कुंभकर्ण सोए हुए हैं, अभी समय आ गया है, अभी उन्हों को जगाओ। उनके मुख से निकालो बाप आ गया। माताएं ऐसी शिवरात्रि मनाना, कमाल दिखाना। हाथ तो बहुत अच्छा दिला रहे हो। बाप दादा खुश है। इस शिवरात्रि पर देखेंगे क्या समाचार आता है। फंक्शन किया यह नहीं, फंक्शन करो लेकिन निकालना जरूर। अच्छा, माताएं तो बहुत है। माताओं से भी ब्राह्मण परिवार की शोभा है। माताओं की विशेषता है, चाहे कैसा भी गांव की माताएं हो, लेकिन जिस सेवा केंद्र पर माताओं की संख्या ज़्यादा होंगी वहाँ भंडारी और भंडारा भरपूर। चाहे पांडव 1 हो, माताएं 25 हो, लेकिन दिल बड़ी है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से, डबल फॉरेनर्स फॉरेन से मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। हाथ उठाओ जो मीडिया ग्रुप तैयार करेंगे। बाप दादा ने सुना कि 30 देशों से आए हैं, तो कम से कम 30 देशों में तो जाकर ऑलमाइटी मीडिया बनाएंगे ना। क्या करेंगी बहनें? शक्तियाँ क्या करेंगी? अच्छा है, देखो कितना बाप से प्यार है, कितने समुद्र पार करके आते हैं। बाप दादा को डबल विदेशियों पर नाज है। प्यार तो सभी से है, लेकिन प्यार के साथ नाज भी है कि बाप का संदेश कोने कोने में फैलाने के लिए निमित्त बन गए। नहीं तो इंडिया की बहनें पहले तो लैंग्वेज सीखे फिर संदेश देवे, लेकिन आप लोगों ने देखो चैरिटी बिगिंस एट होम करके दिखाया। अभी तो सिर्फ 30 देश आए हैं, लेकिन है तो बहुत देशों में ना, तो बहुत अच्छा संदेश वाहक बने हो। एक एक बच्चे की विशेषता देख देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। एक की बात डबल विदेशियों में विशेषता है। भारत के विशेषता की लिस्ट अपनी है, लेकिन अभी डबल विदेशियों के विशेषता की बात है। तो डबल विदेशी अनुभव से कहते हैं हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। है विदेशी लेकिन अनुभव से कहते हैं, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार है, हम ब्रह्मा कुमारी है। दिल से अनुभव से कहते हो ना, कहने से नहीं कहते, सुनने से नहीं कहते, अनुभव से कहते हैं। रूहानी नशा है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने का।
है नशा, जितना नशा है उतना जोर से हाथ हिलाओ। यह तो बाप दादा भी वेरीफाई करते हैं कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का नशा है। अभी विदेश में शिवरात्रि इतना नहीं करते, 18 जनवरी मनाते हैं। शिवरात्रि यहाँ मनाते हैं और 18 जनवरी या जनवरी में सेवा की धूम मचाते हैं। यह भी अच्छा है, लेकिन सेवा में बाप दादा अभी देखेंगे कि वारिस और माइक पहला नंबर कौन निकालते हैं। उसको चांदी का ब्रह्मा बाप देंगे, इनाम देंगे। चाहे भारत वाले हो चाहे विदेश वाले हो, जो भी निकालेंगे उनको वह प्राइज मिलेगी। जितने भी सेंटर्स निकाले, बाप दादा के पास भंडारा भरपूर है। ठीक है ना। पांडव क्या करेंगे? पांडव क्या करत भये? पांडवों की विजय गाई हुई है। बाप दादा पांडवों के मस्तक में सदा विक्ट्री देखते हैं और विक्ट्री के बीच आत्मा चमक रही है। जैसे पांडवों का गायन है, पांडवों को ड्रामा अनुसार यादगार में भी विजय का वरदान मिला हुआ है। गायन ही है विजयी पांडव। तो पांडवों को कभी भी किसी बात में हार नहीं खाना है। बाप दादा के गले का हार बनना, हार नहीं खाना। जब भी कोई बात ऐसी आवे ना, तो कहो हम बाप दादा के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं हैं। ऐसे पक्के हो कि थोड़ी थोड़ी हार भी खा लेते हो। चलो बीती सो बीती, अभी हार नहीं खाना। विजयी गले का हार है, हम बाप के गले का हार है, हार खाने वाले नहीं। हार खाने वाले तो करोड़ों आत्माएं हैं, आप नहीं। आप तो करोड़ों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा हो। मधुबन वाले पांडव नशा है ना, विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे है पांडव, भवन में मेजॉरिटी पांडव है। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसीलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, यूपी के सेवाधारियों से, यह मधुबन वाले तो सदा के सेवाधारी है, आप 1 टन के सेवाधारी है। हर एक ने अपना 1 टन में अविनाशी पुण्य का खाता बना दिया। थोड़े समय की सेवा अनेक जन्मों के पुण्य की लकीर, भाग्य की लकीर बना ली, तो चतुर्सुजन निकले ना। 1 जन्म में अनेक जन्मों का बना दिया। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि आप सब पुराणों को याद होगा कि ब्रह्मा बाप जब साइन करते थे तो क्या लिखते थे? वर्ल्ड सर्वेंट, सेवाधारी। और निराकारी बाप भी किस लिए आया है? सेवाधारी बनकर आया है ना। इसलिए बाप दादा को सेवाधारी बहुत याद आते, प्यारे लगते हैं। और यह भी अच्छा है जो मेजॉरिटी सभी आत्माओं को यज्ञ सेवा का पुण्य प्रोग्राम प्रमाण मिल जाता है, यह भी अच्छा है। अच्छा, यूपी की सेवाधारी टीचर्स ठीक है ना, बहुत अच्छा। बाप दादा ने कहा ना, टीचर्स को सदा बाप दादा गुरु भाई के रूप में देखता है। अच्छा, छोटे बच्चों से, बच्चे महात्मा है ना, देखो बच्चों को भी कितना प्यार है। बच्चे तो चैलेंज करने वाले हैं। आजकल प्रेसिडेंट भी बच्चों की बात मानते हैं, भारत का प्रेसिडेंट भी बच्चों को मानते हैं। तो बाप दादा भी बच्चों को प्यार करते हैं। ठीक है सब बच्चे, ठीक है तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, सदा बाबा 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 कहते रहना, याद में रहना। कुमारियों से, कुमारियाँ भी बहुत है, लेकिन कौन सी कुमारियाँ हो? 21 जन्म तारने वाली कुमारियाँ हो या बंधन वाली कुमारियाँ हो? कुमारी वह जो आत्माओं के 21 जन्म श्रेष्ठ बनाए। कुमारियों की यह महिमा है। अगर बंधन भी है नौकरी का या संबंधों का, तो भी कुमारी शक्ति है। अपने योग की शक्ति से अपने को निर्बंधन बना सकती है। बाप दादा यह नहीं कहते कि नौकरी नहीं करो, लेकिन नौकरी करते हुए डबल नौकरी सेवा करो। फॉरेन की यह विशेषता है। बाप दादा ने फॉरेन में यह विशेषता देखी है। जॉब भी करते, सेंटर भी संभालते। इसीलिए बाप दादा ऐसे बच्चों को डबल मुबारक देते हैं। सरकमटांस है तो बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन बैलेंस। तो ऐसी कुमारियाँ हो, सेंटर खोलो, सेंटर संभालेंगी। इतनी कुमारियाँ मिलेंगी, सेंटर खोले,
हाथ उठाओ जो हाँ करती है। ऑर्डर करें, सेंटर खोलो, जाएंगे सेंटर पर। थोड़े हाथ उठा रहे हैं। देखना टीवी में आपका फ़ोटो आ गया। अच्छा, हिम्मत वाली है, हिम्मत से बाप की मदद मिलती है। अच्छा, मुबारक हो, सेंटर पर आने की मुबारक हो। कुमारों से कुमार वारिस बन सकते हैं, कुमार माइक भी बन सकते हैं, कुमार तो गवर्नमेंट को जगा सकते हैं, कुमार कमाल करके दिखाएंगे। वह दिन भी आना ही है तो कुमारों को जगाओ, समीप लाओ, उनको जगाओ, कहो आप भी कुमार, हम भी कुमार, आओ तो आपको कहानियाँ सुनाए। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। दोनों में देहभान नहीं है, तो देहभान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, ऐसे निरंतर भव चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन बारात झाँक करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको समान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी है, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सन्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वामन स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं। सभी दादियाँ बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से आदि रत्न हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो। सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है, तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। अच्छा, ओम शांति।